हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। माई सेल्फ प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के हमारे सेशन में। आज का जो हमारा सेशन है MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के लिए हमने पेपर 1 के लिए जीके हिस्ट्री से स्टार्ट किया है। जीके हिस्ट्री पर आधारित मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs हम डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। साथ ही साथ यह हमारा वेरी फर्स्ट लेक्चर है। साथ ही साथ MPPSC 2023 एग्जाम के लिए पेपर 1 का कोर्स भी अवेलेबल है जिसमें कि आपको फुल सिलेबस नोट्स अवेलेबल है, फुल सिलेबस MCQs है, साथ ही साथ कंप्लीट टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। इसकी फीस मात्र 2000 रुपये है। यह ऑफिशियल नंबर है, इन पर कांटेक्ट करके आपको MPPSC एग्जाम के नए बैच को ज्वाइन हो जाना है। साथ ही आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। स्टोर नामक ऑप्शन को सिलेक्ट करके MPPSC को सर्च कर लेना है। कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा, है ना। ये कंटेंट का सेक्शन रहेगा, यहाँ से आप वीडियोस देख सकते हो। यह ऑफिशियल नंबर है, इन ऑफिशियल नंबर पे आपको कांटेक्ट कर लेना है और MPPSC जो बैच है इसको आपको ज्वाइन होना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं जीके हिस्ट्री के क्वेश्चन से, ठीक है। यह हमारा वेरी फर्स्ट सेशन है, ओके। इसमें देखिए पहला सवाल है, गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? ओके। ऑप्शन ए तुगलक, बी खिलजी, सी सैयद, डी लोदी। सो अनदर साइड, गाजी मलिक वॉज द फाउंडर ऑफ विच डायनेस्टी? तुगलक, खिलजी, सैयद एंड लोदी। सो गाजी मलिक जो है, देखिए यह जो सवाल है सीधा सवाल पूछा गया है दिल्ली सल्तनत पर आधारित, ठीक है। यह आपको मिडिवल हिस्ट्री का पार्ट रहेगा और दिल्ली सल्तनत में आपको 5 टोटल वंश जो है इसका अध्ययन करना होता है दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत। और जब हम देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत में देखिए गुलाम वंश है, ठीक है, खिलजी वंश के आते हैं शासक, फिर तुगलक वंश आ जाएगा, फिर हम देखते हैं कि सैयद वंश का शासन होगा और लास्ट हम देखते हैं कि लोदी वंश आएगा, ठीक है। इसमें से हम देखते हैं कि जो तुगलक वंश है, ठीक है, तुगलक वंश के संस्थापक होते हैं गयासुद्दीन तुगलक। कौन होते हैं? गियासुद्दीन तुगलक। ओके, तो यह वेरी फर्स्ट रूलर है इस डायनेस्टी की और इनके टाइम पीरियड है 1320 से लेके 1335 25 तक का जो टाइम पीरियड है गयासुद्दीन तुगलक इनका है। और देखिए इनका एक अनादर नेम, माने कि जो हम कहते हैं ना मूल नाम इनका था गाजी मलिक, ठीक है, गाजी मलिक। ओके, इनका अनादर नेम क्या है, उपाधि क्या है? गियासुद्दीन की इन्होंने उपाधि ली थी, इसलिए वेरी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा तुगलक वंश के शासक थे गाजी मलिक। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 है, 1909 का अधिनियम संबंधित था, ओके। द एक्ट वॉज 1909 वॉज रिलेटेड किससे? पृथक मताधिकार क्षेत्र लागू करने से, विकेंद्रीयकरण से, ऑप्शन सी द्वैध शासन से, ऑप्शन डी विधान परिषद से। अभी देखिए 1909 की बात की गई है, 1909 की बात की गई है, ठीक है। तो देखिए 1909 से पहले की एक बात आपको पता होना जरूरी है, 1906 में, ठीक है, मुस्लिम लीग की हुई थी स्थापना, है ना। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी, ठीक है। और 1909 का जो अधिनियम आया है, ठीक है, इस अधिनियम को मोर्ले मिंटो सुधारना एक्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ आपको कुछ बातें जो है ना नोट डाउन करते चलनी है, ठीक है। मोर्ले मिंटो सुधारना कायदा, अब ये क्या है, ठीक है। तो याद रखिए इसमें एक जो पर्सन है यह मोर्ले, यह भारत मंत्री होता है और सेकंड हम देखते हैं मिंटो, ठीक है। यह जो मिंटो है यह कौन थे? तो यह इस टाइम के वॉइसराय थे। कौन थे? यह वॉइसराय, ठीक है। इन दोनों ने एक अधिनियम जो है ना लाया था जिसको हम मोर्ले मिंटो सुधारना एक्ट के नाम से जानते हैं और इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि मुसलमानों को पृथक मतदार संघ जो है ना, पृथक मतदार संघ दे दिया गया था, ठीक है। तो इसका वेरी करेक्ट आंसर आ जाएगा पृथक मताधिकार क्षेत्र लागू करने से 1909 का अधिनियम जो है संबंधित है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन, हु इज नो फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी? ए अलेक्जेंडर कनिंगम, बी ऑप्शन बी जॉन मार्शल, ऑप्शन सी मार्टिमर व्हीलर, ऑप्शन डी है जेम्स प्रिंसेप। ओके, तो देखिए भारतीय पुरातत्व, अभी देखिए क्या हुआ था,
आप सभी को पता है कि एशियाटिक देखिए 1784 में हम क्या देखते हैं, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना देखते हैं। क्या देखते हैं, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना, सोसाइटी ऑफ बंगाल, ठीक है, इसकी हम देखते हैं स्थापना हुई थी कब, 1784 में, ठीक है। तो यह जो सोसाइटी थी इसका रिफॉर्म क्यों हुआ था, क्यों बनाई गई थी, क्योंकि जो भी प्राचीन साहित्य वगैरह है उसको ट्रांसलेट करने के लिए यह जो सोसाइटी है उसको रिफॉर्म किया गया था, है ना। तो स्टार्टिंग में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का कार्य था भाषांतरण करना, माने कि ट्रांसलेट करना। लेटर पीरियड में हम देखते हैं कि जो प्राचीन वस्तुएं है या फिर प्राचीन सामग्री जो है यह क्या करना, एकत्रित करने का कार्य भी यह सोसाइटी करने लगी। इसी से ही हम देखते हैं कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई। देखिए, भारतीय पुरातत्व, है ना, सर्वेक्षण। अब देखिए यह जो है ना, इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, तो याद रखना है नई दिल्ली में हुई थी, ठीक है। कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, स्थापना नई दिल्ली, ओके। कब हुई थी, 1861 में हुई थी, ठीक है। और इसके पहले निरीक्षक के पद पर कौन थे, अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। और अलेक्जेंडर कनिंघम इनके कार्यों माने कि पुरातत्व आर्कियोलॉजी से रिलेटेड इनके जो वर्क है, इसी के चलते इनको आर्कियोलॉजी का फादर के नाम से जानते हैं। तो वेरी फर्स्ट आंसर हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन 4 है, 1194 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किसे हराया था, ओके। हु वॉज डिफेटेड बाय मोहम्मद गोरी इन द बैटल ऑफ चंदावर ऑफ 1194, ए कुमारपाल, बी जयचंद, सी गोविंदराज और डी है भीमद्वितीय। अभी देखिए क्या होता है, मोहम्मद गोरी के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो गोरी कौन है, तुर्क है। कौन है यह, तुर्क। भारत में हम देखते हैं कि तुर्क आक्रमण होते हैं एवं अरब आक्रमण देखने को मिलते हैं, ठीक है। तुर्क एवं अरबों का आक्रमण हुआ था, ठीक है, जिसमें अरब आक्रमण के बारे में अगर पूछा जाए तो मोहम्मद कासिम को आपको याद रखना है। मोहम्मद बिन कासिम का नाम आपने सुना होगा, है ना। वह अरब आक्रमणकारी था जिसने 712 में हम देखते हैं कि 2 बार आक्रमण किया था, कहाँ पर, सिंध पर, ओके। देन तुर्क आक्रमण की बात करें तो तुर्क आक्रमण में पहला है गजनवी, है ना, जिन्होंने 17 बार सवारी की है। और सेकंड हम देखते हैं मोहम्मद गोरी। अब गोरी देखिए, इनके ही टाइम पीरियड पे हम देखते हैं कि इनके जो दास है, इन्हें क्या, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक है, इन्होंने ही क्या किया था, गुलाम वंश की, दिल्ली सल्तनत में जो गुलाम वंश है इसकी स्थापना करते हैं, ठीक है। और यह सवाल पूछा गया है गोरी पर, ठीक है। तो यह एक तुर्क था। इनका देखिए 1191 में हम बैटल ऑफ तराइन माने कि तराइन का फर्स्ट वॉर देखते हैं, ठीक है। तो तराइन का फर्स्ट वॉर जो है पृथ्वीराज तृतीय वर्सेस मोहम्मद घोरी, ठीक है। इसमें घोरी क्या होगा, घोरी की पूर्णतः पराजय होती है। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन की अगर बात करें, ठीक है, तो 1192 में होती है सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, ठीक है, माने कि सेकेंड बैटल रहेगा ये। यह किसके बीच है, सेम हम देखते हैं कि पृथ्वीराज तृतीय एवं मोहम्मद गोरी, इन्हीं के ही बीच में होता है। अब क्या होता है देखिए, पहले बैटल में क्या करता है, यह जो जयचंद होते हैं, ठीक है, वह पृथ्वीराज की हेल्प करते हैं। लेकिन क्या होता है, जयचंद की जो पुत्री होती है सहयोगिता, इनका जो है प्रेम संबंध रहता है पृथ्वीराज तृतीय के साथ, जो जयचंद को पसंद नहीं आता। इसलिए सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में हम देखते हैं कि जयचंद पृथ्वीराज तृतीय को जो है हेल्प नहीं करते, ओके। दैट्स वाई हम देखते हैं कि सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में इनकी हार हो जाती है ना। उसके बाद देखिए मोहम्मद घोरी जो है, इनको लगता है कि अगर यह अपने सगा दामाद का ना हो सका तो वो हमारा क्या होगा। इसी में ही हम देखते हैं कि 1194 में चंदावर का युद्ध होता है, जो जयचंद रहेगा इसके और मोहम्मद गोरी के बीच, ओके। तो इस प्रकार से यह होल स्टोरी है, ओके। सो वेरी करेक्ट आंसर इज बी। आगे चलते हैं, 5 क्रमांक का प्रश्न है, राजा राममोहन रॉय को राजा की उपाधि से किसने विभूषित किया था, ओके। हु
awarded Ram Mohan Roy the title of Raja? A. औरंगजेब, B. रॉबर्ट क्लाइव, C. महात्मा गांधी जी और D है मुगल सम्राट अकबर द्वितीय। अभी देखिए यहाँ जो आपको सवाल पूछा गया है राजा राममोहन रॉय, इनके बारे में पूछा गया है। आप सभी को पता है कि इनका टाइम पीरियड 1774 से लेके 1833 तक का इनका टाइम पीरियड रहेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की है, ठीक है, इस बात को आपको याद रख लेना है। साथ ही साथ इनके बहुत से, इनका पहला ग्रंथ भी एकेश्वरवादियों को उपहार इस नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ हम देखते हैं वेदांती सोसाइटी हो या फिर हम देखते हैं कि ब्रह्म समाज का गठन हो, हिंदू कॉलेज की स्थापना हो, है ना, और पत्रकारिता के बारे में भी इन्होंने जो कार्य किए हैं बहुत उल्लेखनीय है। जैसे कि इनका बांग्ला भाषा में न्यूज़पेपर था संवाद कौमुदी जो 1821 में आया था, है ना। सती प्रथा प्रतिबंध 1829 को किया गया था, जिसमें राजा राममोहन रॉय जी का भी बहुत बड़ा योगदान था, है ना। इसी में ही हम देखते हैं कि 1830 का जब टाइम पीरियड आता है, 1830 के टाइम पीरियड में अकबर द्वितीय, अब देखिए अकबर द्वितीय कौन है, अगर ऐसा आपको सवाल आ रहा है तो याद रखिए यह कौन थे, मुगल सम्राट थे, है ना, मुगल सम्राट। अब ये मुगल सम्राट देखिए उत्तरवर्ती मुगल टाइम पीरियड पे आते हैं, है ना, क्योंकि हम देखते हैं कि 1526 से लेके 1707 तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, माने कि बाबर से लेके औरंगजेब के टाइम पीरियड, तब हम देखते हैं कि पहला टाइम पीरियड है। और 1707 के बाद जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होता है 1857 का उठाव, है ना, ओके, यहाँ तक के सेकेंड उत्तरवर्ती जो भी मुगल शासक आएंगे उनके अंतर्गत मुगल सम्राट अकबर द्वितीय होते हैं, ठीक है। यह अपना पेंशन बढ़ाना चाहते थे, ठीक है, पेंशन बढ़ाने के लिए इन्होंने इंग्लैंड में भेजा था राममोहन रॉय जी को, और साथ ही भेजने से पहले इनको दी थी राजा का टाइटल दिया था, ठीक है, ओके। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 है, दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया है, ठीक है। ए खिलजी, बी है तुगलक, सी है सैयद और डी है लोदी वंश। अभी देखिए दिल्ली सल्तनत में टोटल हमें 5 वंश देखने को मिलते हैं, है ना, 5 वंशों का हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं, ओके, जिसके अंतर्गत पहला जो वंश रहता है पहला जो वंश है वह है गुलाम वंश, है ना, इनका टाइम पीरियड 1205 से लेके 1290 तक का है। सेकेंड हम देखते हैं खिलजी वंश, ओके, यह जो खिलजी टाइम पीरियड है इसमें हम देखते हैं कि 1290 से लेके 1320 तक का जो टाइम पीरियड है खिलजी वंश शासन करेगा। फिर आ जाएगा तुगलक डायनेस्टी, है ना, तुगलक वंश जब आता है तो इनका टाइम पीरियड 1320 से लेकर हम देखते हैं कि 14 से 14 तक के है ना। इसके बाद आ जाएंगे सैयद वंश, है ना, जो 14 से लेके 1451 तक के शासन करते हैं। लास्ट वन लोदी डायनेस्टी होती है, लोदी जो है शासन करते हैं 1451 से लेके पानीपत के बैटल तक, ओके। तो इसमें सबसे कम समय तक अगर आपको पूछा है तो याद रखना है खिलजी वंश सबसे कम समय तक शासन करता है, और सबसे अधिक अगर कभी पूछ ले तो याद रख लीजिए तुगलक डायनेस्टी ने सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड तक राज्य किया है, ओके। 7 क्रमांक का प्रश्न है, लॉर्ड डफरिन के वॉइसराय काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कौन सी है। ए रामकृष्ण मिशन की स्थापना, बी है ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना, सी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, डी है प्रथम जनगणना की शुरुआत। तो देखिए लॉर्ड डफरिन वॉइसराय है, ये क्या होता है, इससे पहले कि भारत के गवर्नर जनरल के नाम से जानते हैं, लेकिन रानी का जाहिरनामा आता है 1858 में। इसके बाद से जितने भी भारत के गवर्नर जनरल कहे जाने वाले प्रतिनिधि थे उनको वॉइसराय कह दिया गया था। इसी के अंतर्गत हम देखते हैं क्या होता है, लॉर्ड डफरिन का टाइम पीरियड आता है, और इनका टाइम पीरियड देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में, ओके। तो लॉर्ड डफरिन के टाइम की यह बहुत महत्वपूर्ण घटना है। आगे बढ़ते हैं। 8 क्रमांक का सवाल है, इनमें से किसने द्वितीय गोलमेज परिषद सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ओके, यहाँ देखिए सवाल जो है ना इजी पूछा गया है ना,
क्योंकि देखिए आप सभी को पता है कि ओके, ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं। ए है महादेव देसाई, बी है प्यारेलाल नैयर, सी है मदन मोहन मालवीय और डी है जवाहरलाल नेहरू। अभी देखिए साइमन कमीशन आया था, ठीक है, और साइमन कमीशन पर भारतीय बहिष्कार करते हैं। क्यों? क्योंकि कहना था कि भारत के बारे में डिस्कशन करने वाले इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य न होना, ठीक है, माने कि पूरे जो सदस्य होते हैं मतलब ब्रिटेन के ही होते हैं, भारतीय नहीं होते। इसलिए साइमन कमीशन पर बहिष्कार डाला गया था और साइमन कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट पेश की थी, इस रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए हम देखते हैं कि 3 राउंड टेबल्स मीटिंग है ना, 3 टोटल होती है, जिसका आयोजित कहाँ होता है? लंदन में होता है। कहाँ पर होता है? लंदन में। टोटल कितने हुई थी? 3। तो सेकंड में हम देखते हैं कि महादेव देसाई जी सम्मिलित थे, प्यारेलाल नैयर भी थे, मदन मोहन मालवीय कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू यह नहीं थे। तो ऑप्शन डी इज वेरी करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9, इनमें से कौन सा सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था? ए जवाहरलाल नेहरू, बी अबुल कलाम आजाद, सी आनंद मोहन बोस और डी है भूपेंद्र नाथ बोस। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में सबसे कम आयु में पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें देखिए आपको एक ऑप्शन है, ऑप्शन बी अबुल कलाम आजाद। अभी आपको कुछ बातें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, ठीक है, जैसे कि कांग्रेस के अधिवेशन, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में मुंबई में हुई थी और तब से लेकर के 1947 तक की, माने स्वतंत्रता मिलने तक के टाइम पीरियड पर हर साल जो है कांग्रेस के अधिवेशन हुआ करते थे। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि 35 ईयर के आयु में कांग्रेस के युवा आयु के जो अध्यक्ष थे अबुल कलाम आजाद यह थे। और साथ ही साथ याद रखिए कि 1940 से लेके 45 तक के टाइम पीरियड तक, माने कि सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड तक भी कांग्रेस के अध्यक्ष रहने वाले अबुल कलाम आजाद ही है, ठीक है। तो वेरी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में नियमित एवं वैज्ञानिक ढंग से जनगणना किस वर्ष से प्रारंभ हुई? ए 1861, बी 1871, सी है 1881 और डी है 1891। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न आपको अगर कभी पूछ ले कि यह जो जनगणना है, जनगणना, इसकी शुरुआत कब हुई, ठीक है, तो आपको बताना है शुरुआत हुई थी 1872 में, ठीक है। तो लॉर्ड मेयो इस टाइम पे थे। लॉर्ड मेयो के टाइम पीरियड में हम देखते हैं कि जनगणना को शुरुआत हुई थी, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए क्या पूछा है, नियमित पूछा है, माने कि जैसे हर 10 साल में जनगणना होती है, आफ्टर 10 ईयर्स हम देखते हैं कि जनगणना होती है 10 साल बाद, है ना। तो इस प्रकार से माने नियमित रूप से जनगणना जो है 1881 में स्टार्ट हुई थी। इस टाइम पे लॉर्ड रिपन जो थे ना, लॉर्ड रिपन, यह वॉइसराय हुआ करते थे। तो वेरी करेक्ट आंसर हमारा आ जाएगा ऑप्शन सी। सो इस प्रकार से एमपीपीएससी एग्जाम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आज के सेशन में इतने ही क्वेश्चन है ना। अगले सेशन में इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, तो इसी प्रकार से सेशन को देखते रहिए। सेशन को लाइक करना है, जल्दी से कोर्स को ज्वाइन भी कर लेना है। ओके, थैंक यू सो मच।